पीएम का मतलब है प्रधानमंत्री मायावती, ये हो गया पीएम। अच्छा, प्रधानमंत्री मायावती पीएम। राष्ट्र को बढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, सुरक्षा देनी है बहन बेटियों को, तो बहन मायावती को लाइए, क्योंकि एक महिला हो, दूसरे कौन से दिखाई दे रहे प्रधानमंत्री का चेहरा? बहन मायावती तजुर्बेकार है, उम्रदराज भी उस हिसाब से है। ईश्वर को चुनाव लड़ता है, भगवान को चुनाव लड़ने आता है। क्या मजाक बना रखा है उन लोगों ने? ऐसे लोगों को, बिल्कुल ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, ढोंगी और पाखंडी। मोदी सरकार का राजपूत समाज पूरी तरीके से बहिष्कार करता है और लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज कहीं भी इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि तो भाई आपकी वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें आपने कहा है कि मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। किस बेस पे आप इस बात को कह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो बनेगी। हाँ, अब जब मोदी जी की तो हालत खराब है, मोदी का 400 आंकड़ा खत्म, जिस प्रकार से ठाकुर समाज का, राजपूत समाज का इन्होंने इतनी बड़ी बेइज्जती कराई है, जैसे कि राजस्थान वो मध्य प्रदेश में कराया। मध्य प्रदेश में राज शेखावत जी के साथ जो बदतमीजी की है उन्हें, वहाँ क्या गुजरात में जो राज शेखावत जी के साथ बदतमीजी की उन्हें गिरफ्तार किया गया, प्रशासन ने गिरफ्तार किया। और वहाँ का ही कोई इनका मंत्री है, सांसद रहा है, उसने उल्टे सीधे बयान राजपूतों की बहन बेटियों को लेकर दिए, जिसके खिलाफ राज शेखावत जी गुजरात गए और वहाँ गिरफ्तार करा हुआ की सरकार ने और बदतमीजी करी, उनकी पगड़ी को उछाला गया। उस पगड़ी को उछालने की वजह पूरा राजपूत समाज, ठाकुर समाज विरोध करता है भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार का। और पूरे लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, इसमें राजपूत समाज पूरा विरोध करेगा। लोकसभा चुनाव में एक वोट भी भाजपा को नहीं देगा। राजपूत समाज के कार्यक्रमों में कसम खिलाई जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल कसम खिलाई है, पूरी की पूरी कसम खाई है, नारियल फोड़ फोड़ की कसम खाई है। हाँ। और ये कहा कि ये राजपूत समाज ही है, इसने भाजपा को 2 सीट से और कहाँ कौन सी सीटों तक पहुंचा दिया ले जाके, सत्ता का इसे चाशनी चटवा दी। और इनको ये इतने अपने सत्ता के मद में चूर हो गया मोदी कि इसने राजपूत समाज की बहन बेटियों पे इस तरीके के कसीदे कसवाए और जो आंदोलन कर रही थी बहन बेटियां उनके भी लट पड़वाए। ये उसको देख के राजपूत समाज, और ये उत्तर प्रदेश में टिकट बंटवारे में देखिए 15 राजपूतों के टिकट काटे गए, जो सिटिंग एमपी थे उनके टिकट काटे गए, तो राजपूत समाज के इनके सर पे बैठाएगा। आप मुझे बताइए गाजियाबाद की सीट कितनी मजबूत थी? नहीं दिया, इससे बढ़िया तो बहन जी अच्छी है, जिन्होंने राजपूत समाज में विश्वास जताया और उनको टिकट दिया। और देख लेना वो सीट पर बसपा खाते में जाएगी। तो बहुत सारी सीटों पे राजपूतों को कहीं ना कहीं बहन जी ने भी विश्वास दिखाया है और भी लोगों को दिखाया विश्वास। तो मुझे लगता है बहन जी ही प्रबल दावेदार है। प्रधानमंत्री की पीएम का मतलब प्रधानमंत्री मायावती, ये हो गया पीएम। अच्छा, प्रधानमंत्री मायावती पीएम, ये आपने मतलब प्रधानमंत्री मायावती नया टाइटल बना दिया। बिल्कुल, टाइटल क्या है, सच है। नमो का मतलब जब हो सकता है तो आप समझ रहे हो, है तो ये भी हो सकता है पीएम का मतलब प्रधानमंत्री मायावती। लेकिन मायावती पूरी सीटों पे चुनाव थोड़ा लड़ रहे हैं भाई, कितने पे भी लड़े हैं क्या? सब लोग तो बंटवारे में लड़ रहे हैं। भाजपा कौन सी पूरी सीटों पर लड़ रही है, आप मुझे बताओ। बताओ कांग्रेस कौन सी पूरी सीटों पर लड़ रही है? इनसे ज्यादा बहन जी सीटों पर लड़ रही है चुनाव। आप देखो ना, निकलवा के एक बार लिस्ट तो निकालो, इनसे ज्यादा बहन जी सीटों पर लड़ रही है चुनाव। बताइए, तो सबसे ज्यादा तो मुख्य पार्टी तो कौन हो गई? बसपा। तो बसपा ही है। इस वक्त 2 ही चेहरे दिखाए जा रहे हैं। अगर सबसे मजबूत चेहरा है तो बहन मायावती का चेहरा है। और ये जरूरत है लोगों की कि बहन मायावती को, एक ऐसी महिला को प्रधानमंत्री बनाओ। बहुत समय से भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद कोई महिला प्रधानमंत्री नहीं बनी है। और कहीं ना कहीं हम मायावती में एक नया चेहरा देखते हैं, एक नई ऊर्जा देखते हैं कि भारत के एक नए भारत का निर्माण करेंगी बहन मायावती जी, और उनमें विश्वास जता रहे हैं लोग और वो आएंगी प्रधानमंत्री। क्या काबिलियत राजपूत समाज ने देखी है? राजपूत समाज ये देख रहा है कौन है संविधान की और लोकतंत्र की, और कौन है जो संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इनकी तरह तो है नहीं जिनके ऊपर विश्वास किया। इस तरीके से माताओं बहनों की इज्जत तो नहीं लुटवाएंगे, इस तरीके से पगड़ियां तो नहीं उछलवाएंगे समाज की, राजपूत समाज की। तो बहन मायावती तो नहीं कहती है बात, वो तो कहती है सबको समान अधिकारों की बात करती है, सबको इज्जत की बात करती है, वो किसी से द्वेष की भावना नहीं रखती। और ये कौन है जो मोदी, जो साइको टाइप का आदमी, जो अपने आप को ईश्वर और भगवान समझ लिया उसने, और जिस मर्जी समाज की बेइज्जती करवा रहा है। तो इससे बचने की जरूरत है। चाहे जात समाज की बेइज्जती कराई इन्होंने, जैसे महिला खिलाड़ियों की किस तरीके से उनके साथ हुआ है, तो इसका कौन देखेगा? ये कहीं ना कहीं मोदी जो सरकार है, मोदी सरकार का राजपूत समाज पूरी तरीके से बहिष्कार करता है और लोकसभा चुनाव में राजपूत समाज कहीं भी इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत जगह अपमान किया। आप देख लो, दिल्ली में अपमान किया है, कहीं ना कहीं उसको मनीष सिसोदिया को जेल में डाला जो शिक्षा के ऊपर अच्छा काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्षत्रिय समाज को जो है निशाने पर रखा, संजय सिंह को अंदर डाल दिया। तो जिन्होंने गुनाह भी नहीं किए उनको परेशान किया, उनके बढ़ते हुए कद को गिराया। राजनाथ सिंह को देखा आपने, किस प्रकार माला में उनका सर था, उन्होंने अंदर माला में डाला और मोदी ने यूं देखा और डर के मारे राजनाथ सिंह ने बाहर निकाला डर के मारे। तो ये राजपूत समाज के जो मुख्य नेता हैं, जो रक्षा मंत्री जैसे वो तक डरा रखे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो भी गुलामी कर रहे हैं।
और राजपूत समाज का जो है ना शोषण करा रहे हैं। तो राजनाथ सिंह जैसे इसलिए राजनाथ सिंह को मनाने के लिए भेजा, मगर राजपूत समाज ने किसी की भी बात मानने से स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि हम बिल्कुल नरेंद्र मोदी का विरोध करेंगे 2024 के चुनाव में। भाजपा सरकार का इसका नरेंद्र मोदी का 24 के चुनाव में इसका विरोध करते हैं। जब तक ये मोदी की सरकार नहीं गिरेगी राजपूत समाज संतुष्ट नहीं होगा। लेकिन ये भी तो गलत है ना कि भाजपा कैंडिडेट अशोक तंवर वहाँ गए, मतलब वोट मांगने, और भी तमाम जगह मेरठ में जहाँ भी वोट मांगने भाजपा नेता जा रहे हैं वो खदेड़ दिए जाते, ही गलत हो रहा है। खरीदेंगे नहीं बताओ। हाँ मुझे बताओ, जब ये मेरठ की सीट थी, राजपूतों की सीट थी, आपने क्यों दे रहे हो? उसे बम्बई से लगा देते ज्यादा। राम को मिली है, राम को। काय का राम है? अरुण गोविल का नाम है? राम का अरुण गोविल है, राम नहीं है वो। राम किरदार किया राम का। नौटंकी कौन है कि नाटक का करता हो? नाटक आवाज है उसका। अपना सोशल बताओ, सोशल क्या काम किया उसने, सामाजिक स्तर पर क्या काम किया? ये तो नाटक नौटंकी नचैया वाले फिल्मची और चिलमची है। मैंने कहा नहीं, फिल्मची चिलमियों से ये राष्ट्र नहीं चलेगा। जब भी तो महंगाई है, जब भी गरीबी है, भुखमरी है, लाचारी है और बलात्कार जगह जगह हाहाकार मचा रखा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ऐसे लोगों को हटाओ है। और राजपूतों का वहां पे वो टिकट था मेरठ वाली सीट पे, तो भाजपा ने काट दिया। तो ये कहां से आ गया? बम्बई से लगा देते इसे। ज्यादा कुछ कर रखा, इसने क्या करा समाज सेवा? पैसा नहीं लिया एक्टिंग करने का। अरे राम का किरदार निभाया। काय का राम है बताओ ना? कोई राम है तो राम है, तो राम को चुनाव लड़ने की क्या जरूरत है? बताओ ना, पूछो। पूजा हो रही है, महिलाएं थालियां लेके आरती उतारती हैं, लेके अपने घर में ले जाए इसको, आरती उतारती हैं। अरे वहीं सुलाएं इसको, इसको सुलाएं, इसको अरुण गोविल को वहीं अपने घर वाले भगा देंगे। उनके तो ईश्वर आ गया है, सबको भगा दें, वही चमत्कार करता रहेगा। काय को चुनाव लड़ने आया? जब ये भगवान है तो ईश्वर चुनाव क्यों लड़ रहा है? ईश्वर को चुनाव लड़ता है, भगवान को चुनाव लड़ने आता है। क्या मजाक बना रखा है उन लोगों ने? ऐसे लोगों को बिल्कुल, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, ढोंगी और पाखंडियों का। आम आदमी पार्टी के एक मंत्री थे राजकुमार आनंद, उन्होंने जो है पार्टी छोड़ दी है और उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी में दलितों का सम्मान नहीं है। हाँ, सम्मान तो बिल्कुल नहीं है। सम्मान इसे पूरा मिलेगा। इसके मुखवारे पर जो है ना हंडिया बांधी जाएगी, पिछवाड़े पर झाल बांधा जाएगा, इसीलिए जा रहा है। और समय नहीं आ गया उसके पूरे खानदान में बन सकता है। क्या मजाक बना रखा है? ये जो है ना कमीशन खोर है और कुछ ना कुछ इलीगल काम कर रखा होगा, तो भाजपा ने डरा दिया होगा, तो तुरंत इस्तीफा दिया, तुरंत जा रहा भाजपा में। वहां जाके इज्जतदार हो जाएगा, इसके समाज को सम्मान मिल जाएगा। क्या ये कहां से आए कमीशन खोर बेईमान लोग? ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए समाज के अंदर। तो भाजपा में तो सभी जाति सभी धर्म का सम्मान होता है ना। हाँ, तो छठे हुए ढूंढ के रखा जा रहा है ना वहाँ। जितने भी कमीशन खोर हो, जितने भी अय्यास हो, जितने भी उठाई गिरे हो, सब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और वो बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहे हैं जैसे साक्षात गण उतर रहे हैं कहीं से। जैसे जो मोदी जो है साक्षात विष्णु का अवतार, और ये गणों को उतार रहे हैं। इंद्र देवता आ रहा है, फलाना देवता आ रहा है, ये शनिचर देवता आ रहा है, फलाना, ये सब ये उठाई गिरे आगे और देश को बर्बाद कर रहे हैं। और जो सही आदमी उनको जेल में डालने का, डराने का काम कर रहे हैं। और जनता के बीच में से कोई आवाज उठाता है उसको डराते हैं। तो इनका काम है डराना। ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां सब उनके पीछे लगा देते हैं, जबकि अपने भाजपा नेताओं के पीछे किसी के लिए नहीं लगाते। अभी जैसे कांड हुआ कहाँ पर, ये जो थी अभी कमलजीत कौर, वो कमलजीत शेरावत, उसको टिकट दे दिया। इसने 400 करोड़ का घपला करा है अपने पति के साथ मिलके। अपने एड्रेस पे जो कंपनी बना रखी थी इसने, डेवलपर्स कंपनी में, इसने 2000 जो फौजी हैं पूर्व सैनिक, उनका पैसा खा गए। और उसके बाद पूर्वांचल के लोगों का, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों का, महिलाओं का रुपया लूट लिया इन्होंने। जांच हो रही है तो इनके खिलाफ काय की जांच हो रही है? कभी जांच भी नहीं हुई है, कुछ भी जांच नहीं हो रही है। तो टिकट काय को इनाम दिया जा रहा है। भाई केजरीवाल पे 100 करोड़ के चक्कर में इन्होंने इतना बड़ा आतंक मचा दिया। और जो 400 करोड़ का जो घोटाला कर रहे हैं उसे टिकट देके इनाम दिया जा रहा। भाजपा सरकार यहाँ क्यों नहीं ईडी सीबीआई जांच करती है? यहाँ ये सही है और केजरीवाल गलत हो गया। तो क्या मजाक बना रखा है? इन्होंने बिल्कुल देश की मिट्टी खराब कर दी है, लोकतंत्र की मिट्टी खराब कर दी है। सारी पुलिस कह रहा है दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। इसमें दिल्ली में? हाँ, पूरे तो अमेरिका में भी लगाएंगे, विदेश में जाके लगाएंगे। तो ब्रह्मा का अवतार है ये पहले राष्ट्रपति। ये लोग बचने वाले नहीं है, इन सबके सत्ता जा रही है। पूरा देश जानना, पूरा देश गालियां दे रहा है। जो कह रहा 400 बार ऐसे करवाया, 400 करोड़ का घोटाला कर दिया है दिल्ली में इसने, कमलजीत शेरावत ने और उसके पति ने, राजकुमार शेरावत ने। इन्हें कौन भेजेगा भाई? जांच करके इन्हें जेल भेजो, जांच के आधार पर तो जेल भेजोगे। उन्हें भी जांच के आधार पर जेल में डाल दिया। तो ऐसी महिला को भी जेल भेजो, चुनाव लड़वा रहे हो उसे। तो पूरी दिल्ली देख रही है इनकी हरकतें। अच्छा, एक बयान चल रहा है, लालू प्रसाद की लड़की मीसा भारती विवादित बयान दे रही है। क्या बयान दे रही है? कहती है हमारी सरकार आई तो सबको जेल में डालेंगे, भाजपा वाले डालेंगे जेल में। जेल में क्यों डालेंगे? ऐसे मूर्खों जो चौधरी है जो बयान दे रहा था उल्टा सीधा, क्या कह रहा था कि लालू प्रसाद आपने अपनी बेटी को टिकट दे दिया। तो टिकट नहीं देगा भाई, वो अपनी बेटी को नहीं देगा। कह रहे नहीं, वो रिश्वत दी है किडनी की,
मैं भूतनी के हो, चौधरी कौन सा नाम है उसका, सम्राट चौधरी, भूतनी के तेरे बस की है। लालू प्रसाद यादव ने ये दिखाया है उसकी बेटी ने कि बाप के प्रति कितनी वफादार होती हैं बेटियां, कितना प्रेम करती हैं, कितना स्नेह करती हैं। और उन्होंने अपनी प्रवाह की अपने पिता को किडनी दान कर दी भाई। है ये तेरे 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 तू बता, तेरी बेटी करती हो कुछ दान? और बकवास कर रहा है, कह रहा है रिश्वत है। बेटी और बाप का मामला है। बेटी इतना प्रेम करती है अपने पिता को कि अपनी किडनी दान कर देती है। ऐसी बेटियां सिर्फ भारत में पाई जाती हैं और लालू प्रसाद यादव के घर में ऐसी बेटियां पाई जाती हैं जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को दर्शाती हैं। उनका मजाक उड़ा रहा है सम्राट चौधरी। अबे मर जा भूतनी के कहीं जाके, समझ गया? मजाक मत उड़ा लालू प्रसाद यादव का और राजू प्रसाद की बेटी का। ये देश की बेटियां हैं। कुछ लोग कह रहे संस्कार नहीं है उनमें। अरे संस्कार है, जब तो बेटियां अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार हो रही है। बता दे इसके सम्राट चौधरी को और किसी की बेटी अपने बाप को दे दे कुछ, भाग जाएंगी कसम दूसरा कोई लौंडा देख के, समझे नहीं? मगर ये है लालू प्रसाद की बेटी जो भारत की सभ्यता और संस्कृति को समझती है, अपने पिता का दर्द समझती है और पिता के प्रति वफादारी दिखाती है। लेकिन इस तरह नहीं बोलना चाहिए ना कि हम जेल में डालेंगे। क्या ये नहीं बोलना चाहिए कि हम भाई जो घोटालेबाज होंगे जेल में नहीं जाएंगे, जिन्होंने घोटाले किए जेल नहीं जाएंगे, जिन्होंने बर्बरता किया वो जेल नहीं जाएंगे, जिन्होंने लोगों को ठगा परेशान किया दुखी करा वो जेल में नहीं जाएंगे। तो क्या गलत कह दिया? अरे पीएम साहब को बोल रही हैं। अरे पीएम भी जेल जाएंगे? पीएम क्या कोई दूध का धुला है? पीएम ने गलत काम कर रखा हो वो भी जेल जाएगा। देश का लोकतंत्र है, पीएम है तो उसका मतलब कुछ भी कर लेगा, चाहे पीएम हो चाहे सीएम हो चाहे कोई भी हो। जो आदमी गलत है उसको जेल में डालने का प्रावधान है और जेल में जाएगा वो। तो क्या गलत बोल दिया? अच्छा क्या देख रहे हो? आखिरी सवाल है, जिस तरह मायावती की लोकप्रियता को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप कह रहे हो कि मायावती ही प्रधानमंत्री बनने लायक। अरे हम कहाँ को बढ़ावा देंगे? वो तो आप कह रहे हो, आपका खासकर आपका स्टेटमेंट है कि मायावती प्रधानमंत्री बनेगी। है इस काबिल है इसलिए तो कह रहे हैं, इस लायक है इसलिए तो कह रहे हैं। भारत में कोई दूसरा चेहरा नहीं दिख रहा प्रधानमंत्री पद का इस टाइम है जो मोदी के सामने खड़ा हो। बताओ दूसरे कौन से दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री का चेहरा? बहन मायावती तजुर्बेकार है, उम्र दराज भी उस हिसाब से, और उन्होंने 3-4 बार जो है मुख्यमंत्री पद को संभाला उत्तर प्रदेश के सूबे को, तो वो है इसके लायक हैं। उनका शासन भी अच्छा रहा, बिना किसी जात पात मजहब के विलेंग उन्होंने शासन अच्छा चलाया उत्तर प्रदेश में, है पूरा देश जानता है। तो भाई ऐसे लोगों को आना चाहिए जो धर्म मजहब के नाम पे देश में उन्माद ना मचाएं और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे काम करें, शिक्षा पे काम करें और संविधान को माने, लोकतंत्र को माने। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और हम स्वागत करते हैं। क्या लगता है मायावती अगर प्रधानमंत्री बन जाती है तो सुधार होगा? बिल्कुल सुधार होगा, सुधार होगा। और जितने ढोंगी पाखंडी हैं जिन्होंने ये जो कत्ल सतल ये दुनिया भर के गाय गंगा के नाम पे लोगों को मारा है, वो कोई नहीं बचेगा, जेल में जाएंगे ऐसे लोग, कोई बचेगा नहीं जिन्होंने धर्म और जात पात के नाम पर उन्माद बचाया। राष्ट्र को बढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, सुरक्षा देनी है बहन बेटियों को, तो बहन मायावती को लाइए, क्योंकि एक महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। और ऐसा नहीं समझ सकता जो इसकी बीवी ना हो, बच्चे ना हो, बीवी हो तो भगा देता हो, है तो ऐसे लोग क्या जाएंगे रंडवे फंडवे, ये देश को क्या देंगे? तो जिसके पता है जो बहन है मायावती जो महिला है उसके अंदर ममता तो होता है, तो वो जानती है कि भाई बहनों के साथ क्या दिक्कत है, महिलाओं के साथ दिक्कत है। इस दर्द को बहन मायावती समझ रखी है, समझ सकती है, नहीं समझेगा। और ये कहता साहब हमने तो त्याग कर दिया है, बीवी ना बच्चे, फकीर त्यागी फकीर है। क्या का त्यागी है? बीवी को शादी कर ली है, बिना तलाक के छोड़ रखा है, तो ये दिल नहीं दुखाया एक महिला का? है पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी एक महिला की, तो ये तो सनातन नहीं कहता। मगर बहन जी ने तो अपना बाकी शादी नहीं करी जीवन भर और सीधी सरलता से रहनी है, ये होता है, और समाज की सेवा कर रही हैं, तो ऐसी महिला को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। हम स्वागत करते हैं बहन जी का, बहन जी आएंगी और प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के भाईचारे को मजबूत करेंगे, सब एक होके एकजुट होके काम करेंगे और भारत को समृद्धशाली और मजबूत बनाएंगे। और जो कहते हैं ना संविधान को मजबूत बनाएंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे। इसलिए हम बहन जी को चाहते हैं कि बहन जी आए और देश की कुर्सी पर बैठे, सम्मान बढ़ाएं देश की कुर्सी का, और लोगों को सुरक्षा दें, शिक्षा दें, स्वास्थ्य रोजगार सब दें और महंगाई पर कंट्रोल करें। भारत जिंदाबाद था। आप जाएंगे मायावती जी से मिलने? मिलने क्या जरूरत हो, तो मिलते हैं, हम तो मिले हुए हैं बहुत बार। हाँ हम तो खुद चुनाव लड़े हुए हैं बहुत पहले, 27 साल हो गए मिले का चुनाव लड़े उनकी पार्टी से, है तो हमें मिले हुए हैं बहन जी से, हम जानते हैं ठीक से बहन जी ठीक है। हम मान्यवर काशीराम जी से हम जुड़े हुए थे, काशीराम नहीं रहे तो हमारी थोड़ी दूरियां बढ़ गई पार्टी से, तो हमने अपनी स्वयं पार्टी बना ली। मगर बहन जी आएंगी, अच्छी बात है, बहन जी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े हैं।